हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMLT एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करेंगे DSSB ने जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराया था 2019 में, उसका क्वेश्चन पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। इसके 50 क्वेश्चन इससे पिछली वीडियोज़ में हम सॉल्व कर चुके हैं। 2015 और 2019 में जो लैब टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कराया था DSSB ने, वो जिस किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच इज़ नोन एज द पावर ऑफ द सेल। तो ऑप्शन ए में दिया राइबोसोम, बी साइटोप्लाज्म और सी लाइसोसोम और डी में दिया माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही सेल की पावर हाउस बोली जाती है। और क्वेश्चन 2 में पूछा है हाउ मैनी आयरन एटम्स इज प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में कितने आयरन के एटम्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें दिया है 1, ऑप्शन बी में 2 और ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 4 आयरन एटम्स पाए जाते हैं एक HP के मॉलिक्यूल्स में। तो क्वेश्चन 3 में पूछा है विच कोगुलेशन फैक्टर इज लैकिंग इन हीमोफीलिया। मतलब हीमोफीलिया में कौन सा कोगुलेशन फैक्टर काम करना बंद कर देता है। तो ऑप्शन ए दिया है फैक्टर 8, ऑप्शन बी दिया है फैक्टर 4, ऑप्शन सी फैक्टर 2 और ऑप्शन डी फैक्टर 7। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फैक्टर 8। फैक्टर 8 काम करना बंद कर देता है हीमोफीलिया में। तो और क्वेश्चन 4 में पूछा है वॉल्यूम चेंज इन द हार्ट इज रिकॉर्डेड बाई विच इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्शन ए दिया थर्मोमीटर, बी कार्डियोमीटर और सी कैलोरीमीटर और डी ऑक्सीमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कार्डियोमीटर। कार्डियोमीटर की सहायता से हम जो भी हार्ट में हार्ट की जो भी वॉल्यूम चेंज होते हैं उन्हें मेजर करते हैं। और क्वेश्चन 5 में पूछा है टेम्परेरी कैसेशन ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया हाइपोक्सिया, बी एनोक्सीमिया, सी एनोक्सिया और डी एपनिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी एपनिया। और क्वेश्चन 6 में पूछा नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट। तो ऑप्शन ए में दिया है 0.5 to 1 लीटर्स और ऑप्शन बी में दिया है 1.5 to 2 लीटर्स और ऑप्शन सी दिया है 2 to 2.5 लीटर और ऑप्शन डी दिया है 2.5 to 3 लीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 0.5 to 1 लीटर। क्वेश्चन 7 में पूछा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ BMR। तो और ऑप्शन ए में दिया है मोनोमीटर, ऑप्शन बी फोटोमीटर और ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर और ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्पायरोमीटर। क्वेश्चन 8 में पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज डेली रिक्वायरमेंट फॉर इंसुलिन। मतलब इंसुलिन एक हेल्दी अडल्ट को डेली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है 30 to 50 यूनिट पर डे, ऑप्शन बी 50 to 70 यूनिट पर डे, ऑप्शन सी 70 to 90 यूनिट पर डे और ऑप्शन डी 90 to 110 यूनिट पर डे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 30 to 50 यूनिट्स पर डे। क्वेश्चन 9 में पूछा व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ऑप्शन ए में दिया 150 to 250 mgm परसेंटेज, ऑप्शन बी में दिया 250 to 350 mgm परसेंटेज और ऑप्शन सी में दिया 350 to 450 mgm परसेंटेज और ऑप्शन डी में दिया 450 to 500 mgm परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 150 to 250 mgm परसेंटेज। क्वेश्चन 10 में पूछा है व्हाट इज़ द नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल। तो ऑप्शन ए में दिया 0.5 to 1.0 mgm परसेंटेज, ऑप्शन बी में दिया है 1.5 to 2.5 mgm परसेंटेज और ऑप्शन सी में दिया 0.1 to 0.4 mgm परसेंटेज और ऑप्शन डी में दिया 2.5 to 3.5 mgm परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 0.5 to 1.0 mgm परसेंटेज। क्वेश्चन 11 में पूछा है विच डिसीज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। मतलब विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इनमें से कौन सी डिसीज़ होती है। तो ऑप्शन ए दिया जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन बी दिया रिकेट्स और ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशिया और ऑप्शन डी में दिया वेरी। तो जैसा कि आपको पता होगा वेरी जो होता है हमारा वो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है और ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स
ये दोनों विटामिन डी से होते हैं। तो हमारा बचा एक ऑप्शन नंबर ए, जीरोप्थैल्मिया, ये हमारे विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का केमिकल नाम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। क्वेश्चन 12 में पूछा है व्हाट इज़ द नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी, मतलब विटामिन डी की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1000 इंटरनेशनल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा व्हाट इज़ द नॉर्मल ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब GFR की नॉर्मल रेट कितनी होती है? तो और ऑप्शन ए में दिया है 50 ml पर मिनट, और ऑप्शन बी में दिया है 80 ml पर मिनट, और ऑप्शन सी में दिया है 130 ml पर मिनट, और ऑप्शन डी में दिया है 200 ml पर मिनट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 130 ml पर मिनट होती है। क्वेश्चन 40 में दिया है व्हाट इज़ द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन ब्लड। ऑप्शन ए में दिया 0.5 to 1 mgm परसेंटेज, ऑप्शन बी 1.5 to 2 mg परसेंटेज, और ऑप्शन सी में दिया 0.5 to 0.4 mgm परसेंटेज, और ऑप्शन डी में दिया 2 to 2.5 mgm परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 0.5 to 1 mgm परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है विच टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को इनमें से किस टेस्ट के द्वारा डिटर्मिनेशन किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए में दिया है इसमैन जॉनडेक टेस्ट, और ऑप्शन बी में दिया है फ्राइडमैन्स टेस्ट, और ऑप्शन सी में दिया है कुपरमैन्स टेस्ट, और ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब इन तीनों, ये सारे टेस्ट के द्वारा प्रेगनेंसी को डिटेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है विच इम्यूनोग्लोबिन फॉर्म एंटीबॉडी इज एन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ऑप्शन ए में दिया है IgA, ऑप्शन बी में दिया है IgE, और ऑप्शन सी दिया है IgD, और ऑप्शन डी में दिया है IgM। तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन इसमें से सिर्फ होती है IgE में, जो कि एलर्जिक रिएक्शन देता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, IgE। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है द मेन फाइबर अराइज फ्रॉम द बॉडी ऑफ ईच नर्व इज कॉल्ड एज। तो और ऑप्शन ए में दिया डेंड्राइट्स, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी इलास्टिक फाइबर, और ऑप्शन डी डेंस फाइबर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है इन्फ्लामेशन ऑफ वेन कॉम्प्लिकेशन वाई एन ऑब्स्ट्रक्टिंग क्लॉट इज नोन एज। ऑप्शन ए में दिया वेनस थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन बी में दिया थ्रोम्बस, और ऑप्शन सी थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस, और ऑप्शन डी में दिया है एम्बुलस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थ्रोम्बोफ्लेवाइटिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा है देयर आर हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व, मतलब क्रैनियल नर्व कितनी पेयर्स हमारे अंदर होती है? तो और ऑप्शन ए में दिया है 3 पेयर, ऑप्शन बी 6 पेयर, ऑप्शन सी 9 पेयर, और ऑप्शन डी 12 पेयर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 12 पेयर्स। क्वेश्चन 20 में पूछा है इनएबिलिटी टू सी इन डिम लाइट इज कॉल्ड एज, मतलब डिम लाइट मान के चलो, हाँ, जैसे कि शाम के टाइम किसी पर्सन को दिखना कम हो जाए या दिखना बंद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए में दिया म्योपिया, ऑप्शन बी कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी प्रेसबाइपिया, और ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट ब्लाइंडनेस, जो कि विटामिन बी की कमी में भी देखा जाता है। क्वेश्चन विटामिन बी नहीं, विटामिन ए की कमी में देखा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए राइबोफ्लेविन, विटामिन ए होता है रेटिनॉल की कमी से भी नाइट ब्लाइंडनेस देखा जाता है। क्वेश्चन 21 में पूछा प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, काइम। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है विच विटामिन इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। मतलब कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का केमिकल नेम होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका राइट आंसर रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है। और क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नॉन एज। ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, और ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हिस्टोपैथोलॉजी और ऑप्शन डी जेनेटिक्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिस्टोपैथोलॉजी में हम डिसीज टिश्यू की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा विच फिक्सेटिव इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन ए में दिया पिक्रिक एसिड, बी ग्लूटाराल्डिहाइड, सी क्रोमिक एसिड और डी हेलेस फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ग्लूटाराल्डिहाइड। क्वेश्चन 25 में पूछा विच फिक्सेटिव इज मेनली यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंजाइम। मतलब एंजाइम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कौन से फिक्सेटिव का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए दिया एसीटोन, ऑप्शन बी फॉर्मलिन, ऑप्शन सी दिया जेंकर्स सॉल्यूशन और ऑप्शन डी ओवंस फ्लूइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का यूज़ मेनली करते हैं एंजाइम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो और क्वेश्चन 26 में पूछा है इन फ्रीजिंग माइक्रोटोम विच गैस इज यूज। मतलब फ्रीजिंग माइक्रोटोम में हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन डी लिथियम और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, CO2। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हम फ्रीजिंग माइक्रोटोम में। क्वेश्चन 27 में पूछा विच टेक्निक इज यूज इन हिस्टोलॉजी फॉर इमीडिएट डायग्नोसिस। मतलब इमीडिएट डायग्नोसिस करने के लिए हिस्टोलॉजी में कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए में दिया पैराफिन टेक्निक, ऑप्शन बी फ्रोजन सेक्शन, ऑप्शन सी सेल्यूडिन सेक्शन और ऑप्शन डी दिया जिलेटिन सेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पैराफिन टेक्निक। क्वेश्चन 28 में पूछा सूडान 4 स्टैन इज यूज फॉर टिश्यू बायोप्सी। मतलब सूडान 4 का यूज हम कौन से टिश्यू की बायोप्सी के लिए करते हैं? ऑप्शन ए में दिया किडनी, बी में दिया ब्रेस्ट, सी में दिया गॉल ब्लैडर और डी में दिया लंग्स। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ब्रेस्ट। मतलब ब्रेस्ट के टिश्यू को डायग्नोस करने के लिए हम ब्रेस्ट के टिश्यू की बायोप्सी करने के लिए हम सूडान 4 स्टैन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 29 में पूछा लंग कैंसर इज डायग्नोस्ड विद द हेल्प ऑफ विच स्पेसिमन। मतलब लंग कैंसर के लिए हम कौन से स्पेसिमन को लेंगे? तो ऑप्शन ए में दिया है स्पुटम, बी यूरिन और सी में दिया है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बायोप्सी और ऑप्शन डी में दिया सलाइवा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्पुटम। स्पुटम का यूज़ करते हैं हम लंग कैंसर के लिए। क्वेश्चन 30 में पूछा है वजाइनल स्मेयर आर वैल्यूएबल फॉर द असेसमेंट ऑफ। मतलब वजाइनल स्मेयर इसमें से किस टेस्ट के लिए वैल्यूएबल होती है? ऑप्शन ए में दिया मैलिग्नेंसी, बी एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सी हार्मोनल फंक्शन और डी UTI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैलिग्नेंसी। क्वेश्चन 31 में पूछा FNAC इज यूज फॉर द लीजन ऑफ। मतलब FNAC का यूज़ हम इसमें से किस लीजन के लिए करते हैं? ऑप्शन ए स्किन, बी लिम्फ नोड, सी ब्रेस्ट और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब FNAC का यूज़ हम स्किन में भी करते हैं, लिम्फ नोड में भी करते हैं और ब्रेस्ट में भी करते हैं। मेनली वैसे ब्रेस्ट में करते हैं, नहीं तो तीनों में करते हैं FNAC का यूज़। क्वेश्चन 32 में पूछा है विच हीमोग्लोबिन इज डिटेक्टेड बाय सैली मेथड। मतलब सैली मेथड से हम इनमें से किस हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए में दिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बी में दिया सेल्फ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में दिया है मेथमोग्लोबिन और ऑप्शन डी में दिया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 33 में पूछा है द कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन
हीमोग्लोबिन इज नॉन एज, मतलब हीमोग्लोबिन में जो कलर्ड पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया ग्लोबिन, बी में दिया आयरन, सी में दिया हीम और डी में दिया बिलिरुबिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हीम। क्वेश्चन 34 में पूछा विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ऑप्शन ए में दिया आरबीसी, बी प्लेटलेट्स, सी डब्ल्यूबीसी और डी में दिया रेटिकुलोसाइट। तो इनमें से सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? इनमें से सबसे छोटी सेल होती है प्लेटलेट्स, जिसका डायमीटर होता है 1 to 3 माइक्रोमीटर। 1 to 3 माइक्रोन शायद। क्वेश्चन 35 में पूछा है रिमूवल ऑफ हाउ मच ml ऑफ ब्लड रिजल्ट इन लॉस 1 mg ऑफ आयरन। मतलब 1 मिलीग्राम आयरन को निकालने के लिए हमें कितने ml ब्लड को लेना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए में दिया 1 ml, ऑप्शन बी 2 ml, ऑप्शन 3 4 ml और ऑप्शन सी 3 ml और ऑप्शन डी 4 ml। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2 ml। मतलब 2 ml ब्लड में हमें 1 mg आयरन मिलेगा। क्वेश्चन 36 में पूछा है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड इज नॉन एज, मतलब ब्लड को बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया एरिथ्रोपोइसिस, बी हीमोपोइसिस, ऑप्शन सी एरिथ्रोपोइटिन और ऑप्शन डी हीमोस्टेसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हीमोपोइसिस। अगर पूछता हमसे कि आरबीसी के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाता ऑप्शन ए। इसमें ब्लड को बनने का पूछा तो इसका राइट आंसर रहेगा हीमोपोइसिस। क्वेश्चन 37 में पूछा है अ कंडीशन इन विच आरबीसी काउंट इज इंक्रीज इन नॉन एज, मतलब जब आरबीसी काउंट हमारा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में दिया एनीमिया, ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया, ऑप्शन सी थैलेसीमिया और ऑप्शन डी ल्यूकेमिया। तो एनीमिया बोलते हैं जब आरबीसी काउंट कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पॉलीसाइथेमिया। क्वेश्चन 38 में पूछा रेटिकुलोसाइट आर स्टेन विद विच टाइप ऑफ स्टेन। ऑप्शन ए में दिया क्रिस्टल वॉयलेट, ऑप्शन बी हेमाटोजाइलिन स्टेन और ऑप्शन सी ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू और ऑप्शन डी एओसिन। तो क्वेश्चन रेटिकुलोसाइट को स्टेन करने के लिए हम सुप्रा वाइटल स्टेन का यूज़ करते हैं। तो इनमें से सुप्रा वाइटल स्टेन अपनी है क्वेश्चन सी ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 39 में पूछा है विच मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ ईएसआर, मतलब ईएसआर के एस्टिमेशन के लिए इसमें से कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए में दिया वेस्टर ग्रीन मेथड, ऑप्शन बी ड्यूक मेथड, ऑप्शन सी सैली मेथड और ऑप्शन डी दिया है लेवी मेथड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए वेस्टर ग्रीन मेथड। क्वेश्चन 40 में पूछा है अ फॉल इन ल्यूकोसाइट काउंट बिलो 4000 प्लस UMM ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, मतलब ल्यूकोसाइट काउंट से हमारे शरीर में कम हो जाता है नॉर्मल रेंज से तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन ए में दिया ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन बी में दिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ऑप्शन सी में दिया है ल्यूकोपिनिया और ऑप्शन डी में दिया है ल्यूकीमिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ल्यूकोपिनिया, मतलब पीनिया मतलब कम और साइटोसिस मतलब ज़्यादा। अगर ल्यूकोसाइट हमारा बढ़ जाता 11,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस और कम हो गया तो इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोपिनिया। क्वेश्चन 41 में पूछा है विच स्टेन इज रूटीनली यूज फॉर डिफरेंशियल काउंट, मतलब डिफरेंशियल काउंट के लिए कौन से स्टेन का हम रूटीनली यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए लिचमन स्टेन, ऑप्शन बी अल्बर्ट, ऑप्शन सी ग्राम स्टेन और ऑप्शन डी एक्रिडाइन स्टेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लिचमन स्टेन। लिचमन स्टेन का यूज हम रेगुलरली डिफरेंशियल काउंट के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा प्लेटलेट हैव विच कलर्ड ग्रेनुअल्स, मतलब प्लेटलेट्स के ग्रेनुअल्स किस कलर के होते हैं? ऑप्शन ए में दिया ब्लू ब्लैक, ऑप्शन बी पिंक रेड, ऑप्शन सी येलोइश ग्रीन और ऑप्शन डी पिंक पर्पल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पिंक पर्पल। पिंक और पर्पल ग्रेनुअल्स होते हैं प्लेटलेट्स के। क्वेश्चन 43 में पूछा हाउ मैनी लोब्स आर प्रेजेंट इन न्यूट्रोफिल, मतलब न्यूट्रोफिल में कितने
लोब्स होते हैं? ऑप्शन ए 1 से 2, ऑप्शन बी 2 से 6, ऑप्शन सी दिया है 2 से 3 और ऑप्शन डी दिया है 5 से 10। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 2 से 3 लोब प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल में। क्वेश्चन 44 में पूछा है विच ल्यूकोसाइट प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। एलर्जिक रिएक्शन और पैरासिटिक इन्फेक्शन में से कौन सी ब्लड सेल हमारी वर्क करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इसिनोफिल। क्वेश्चन 45 में पूछा है इन चिल्ड्रन बोन मैरो बायोप्सी इज टेकन फ्रॉम, मतलब चिल्ड्रन से बोन मैरो हम किस बोन से निकालते हैं? ऑप्शन ए में दिया प्रॉक्सिमल टिबिया, ऑप्शन बी रिब्स, ऑप्शन सी इलियक क्रेस्ट और ऑप्शन डी दिया वर्टिब्रल बॉडीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इलियक क्रेस्ट, मतलब बच्चों में हम इलियक क्रेस्ट से निकालते हैं बोन मैरो। क्वेश्चन 46 में पूछा विच मेथड ऑफ प्लेटलेट्स काउंटिंग इज प्रेफर्ड फॉर एक्यूरेट काउंट। ऑप्शन ए में दिया काउंटरिंग चैम्बर मेथड, ऑप्शन बी स्लाइड मेथड, ऑप्शन सी कैलोरीमेट्री ऐसे और ऑप्शन डी होल्डर मेथड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी कैलोरीमेट्री ऐसे। क्वेश्चन 47 में पूछा विच डाइल्यूएंट इज गुड फॉर आरबीसी एंड प्लेटलेट्स काउंट। ऑप्शन ए में दिया फॉर्मल सलाइन, बी फॉर्मल सिट्रेट, सी सोडियम सिट्रेट और डी फॉर्मेलिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोडियम सिट्रेट। क्वेश्चन 48 में पूछा विच प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए में दिया एल्ब्यूमिन, बी ग्लोबुमिन और सी फिब्रिनोजन और डी कोलेजन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फिब्रिनोजन। क्वेश्चन 49 में पूछा व्हाट इज द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम बाय ड्यूक मेथड, मतलब ड्यूक मेथड के हिसाब से नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होगा? ऑप्शन ए में दिया 1.6 मिनट, ऑप्शन बी 6 to 10 मिनट, ऑप्शन सी 10 to 40 मिनट और ऑप्शन डी 50 to 20 मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 to 6 मिनट। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा मेंस्ट्रुअल ब्लड जनरली डज नॉट क्लॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस इन यूटेरिन बॉल। ऑप्शन ए में दिया थ्रोम्बिन एक्टिवेटर्स, ऑप्शन बी में दिया है प्लाज्मिन एक्टिवेटर्स, ऑप्शन सी में दिया है एंटीकोगुलेंट्स और ऑप्शन डी में दिया है हीरोडिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी एंटीकोगुलेंट, मतलब पीरियड्स की टाइम यूटेरिन जो बॉल होती है उसमें एंटीकोगुलेंट भी सीक्रेट होते हैं जिससे कि ब्लड वो वाला ब्लड क्लॉट नहीं होता है। तो आज की हम वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम 51 से 100 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर इसमें कोई मिस्टेक रही हो तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बताएं जिससे मैं सुधार सकूं। थैंक यू सो मच।